हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेके आ गए हम इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड को। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यही से हम नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग वही होती है जहाँ पर हमने पिछले बार को खत्म किया था। हम देखते हैं तेंगा के कहता है कि ये झूठ कह रही है, इसके पास तो बस एक ही रूम का था। मैंने सही कहा ना, यन की मॉडल। ये कह के वो अपने फ़ोन निकालता है और उस फ़ोन में से उसी रात की सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए कहता है कि तुम मुझे अब एक्सप्लेन करो। हम देखते हैं कि असल में शाओ तोंग ने जिया और तेंग को उस रूम में भेजा था और वो खुद लेके गई थी उन दोनों को। और जिसके बाद हम देखते हैं फ्लैशबैक के सीन में जहाँ पर उस दिन जिया का बर्थडे था और जिया केक कट करना चाहती थी अपने बॉयफ्रेंड जेकाई के साथ, लेकिन जेकाई वहाँ पर अपने काम का बहाना दे के निकल जाता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं तेंग को जो कि शाओ तोंग और मिस्टर एलेक्स के साथ होता है और वहाँ पर वो लोग बातें कर रहे थे कंपनी के बारे में। तो शाओ तोंग वहाँ पर चुपके से टैंक के वाइन में कुछ मिला देती है और टैंक को वो पीने के लिए देती है और टैंक वो पी भी लेता है। जिसके बाद मिस्टर एलेक्स तो चले जाते हैं। मिस्टर एलेक्स के जाने के बाद टैंक वहाँ पर बेहोश हो जाता है और शियाओतोंग के पास तभी कॉल आती है और कॉल पे कोई कह रहा होता है कि आपको एक बड़ा शो ऑफर हुआ है, जिसके लिए शियाओतोंग भी मान जाती है। और फिर वो यहाँ से जाती है जिया के पास जाके वो एक रूम का काट देती है और इसने ये सब कुछ इसीलिए किया था क्योंकि जिया का एक बॉयफ्रेंड था। ये सब कुछ सुन के जिया उसे चुप रहने के लिए कहती है और जाने के लिए कहती है, लेकिन शाओतोंग उसे धक्का मार देती है, जिसे टैंक संभालते हुए कहता है कि अगर तुम ऐसे नहीं गए तो मैं इस वीडियो को इंटरनेट पे पब्लिश कर दूंगा। ये सुन के शाओतोंग भी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद टैंक जिया से कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड जेकाई तुमसे मिलने के लिए आया है। ये सुन के जिया तो जाने लगती है। अब टैंक उससे कहता है कि तुम यहाँ पर रुक के इन लोगों की बातें सुनो, और वो बातें सुनने लगती है। जहाँ पर हम देखते हैं शियाओतोंग जेकाई से कह रही होती है कि तुमने आज बहुत बड़ा मौका गवा दिया है, जिसपे जेकाई कहता है कि वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, वैसे भी उसे छोड़ने के मुझे बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं। और हम फ्लैशबैक से देखते हैं कि टैंग ने जेकाई को बहुत सारे पैसे ऑफर किया होता है जिया को छोड़ने के लिए, जिसपे जेकाई भी मान गया था। और ये सही बातें सुन के जिया को आ जाता है गुस्सा, तो वो जेकाई के पास जाके जेकाई को जोरदार चाटा मारती है। तभी मौका देख के शियाओतोंग वहाँ से निकल जाती है। जिया कहती है कि तुमने इतना बड़ा लोन लेके रखा है जिसकी वजह से मुझे और मेरी फैमिली को दिक्कत होती है और सभी पैसे मैं अभी पे नहीं कर पा रही हूँ और तुम मुझे अब छोड़ने के बारे में सोच रहे हो। लेकिन जेकाई तो वहाँ पर उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन मेरा क्या होगा, तुम भूलो मत तुम्हें अभी जो कुछ भी मिल रहा है वो सब कुछ मेरी वजह से ही है। तभी टैंग आके जिया से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं सब कुछ डील कर लूँगा। और जिया चली जाती है। जिया के जाने के बाद जेकाई टैंग को देख के कहने लगता है कि तुम अब मेरे पैसे दे दो। जिस पे टैंग तो उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हुए कहता है कि तुमने यहाँ पर जिया का नाम यूज़ किया है, लेकिन सभी के सभी फिंगरप्रिंट्स तुम्हारे हैं। अगर तुम यहाँ से अब नहीं गए तो मैं इसकी ओरिजिनल कॉपी तुम्हारे कंपनी में भेज दूंगा। इस पे जेकाई कहता है कि हाँ ठीक है, तुम जीत गए, मैं हार गया, मैं अभी जिया को कभी परेशान नहीं करूंगा। ये कह के चला जाता है। टैंग अब जिया को कॉल करने लगता है, लेकिन जिया का फ़ोन तो यही से बज रहा था। तो वो जिया को ढूंढते हुए जिया के पास जाता है और हम देखते जिया तो रो रही थी। तो टैंग कहता है कि तुम डर गए थे कि मैं उसे हिट ना कर दूँ। जिस पे वो कहती है कि मैं भला क्यों डरूंगा, कि तुम उसे हिट करो या फिर ना करो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस पे वो कहता है कि तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है बहुत कुछ खाने का। जिस पे वो कहती है बिल कौन पे करेगा। जिस पे वो कहने लगा कि बिल तो तुम्हारे बॉस पे करेंगे। जिस पे वो कहती है तो फिर मैं वाइन भी पीऊँगी। जिस पे वो कहता है क्या तुम खुद को कंट्रोल कर पाओगे वाइन पीने के बाद। जिस पे वो कहती है कि उस रात को हम दोनों ही ड्रंक थे। और ये बात सुन टैंक तो मान जाता है ड्रिंक करने के लिए और दोनों ही जाने लगते हैं। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जिया और टैंक को। जिया ने वहाँ पर बहुत सारे खाने को ऑर्डर किया था और वो ड्रिंक भी कर रही थी। अब वो ड्रंक हो गई थी तो वो अजीब अजीब हरकतें करने लग जाती है। जिन सब चीज़ों को टैंक संभाल रहा होता है और टैंक उसे लेके बेड पे सुला देता है और खुद शावर लेने के लिए जाता है। शावर लेने के बाद वो जब आता है बेडरूम में तो वो जिया को देखने लग जाता है कि तभी जिया की आंखें खुल जाती है और जिया टैंक के बाथरूम को हटाने लगती है। तो वो देखती है कि टैंक ने तो शिनचैन वाले अंडरवेयर पहने हुए हैं। तो वो कहने लग जाती है अजीब अजीब हरकतें करते हुए कि शिनचैन तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। ये कह के वो टैंक को किस करने लग जाती है और टैंक भी उसे किस बैक करने लग जाता है। अब इन दोनों के बीच कुछ हो पाता उससे पहले ही टैंक जिया को खुद से दूर कर देता है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं अगले दिन टैंक उन दोनों के कांटेक्ट में एक न्यू चीज़ ऐड करता है कि जिया ड्रिंक नहीं कर सकती है। जिस पर जिया भी एग्री कर जाती है। और फिर जिया जब ऑफिस जाती है तो वहाँ पर सब लोग तो उसे मैडम कह के बुला रहे थे। तो वो कहते कि आप सभी लोग मुझे जिया कह के बुलाइए। अब कोई भी जिया को कोई भी काम नहीं दे रहा होता है, जिस वजह से जिया परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे कोई तो काम दो।
लेकिन सुपरवाइजर वहाँ पर काम उसे देता है, लेकिन वो तो थोड़ा सा ही होता है तो उससे ही काम चलाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर डायरेक्टर आते हुए कहती है कि कंपनी में कुछ एक्स्ट्रा वर्क बचा हुआ है, तो कोई फ्री हो तो मुझे बता दो, जिसमें कोई भी एग्री नहीं कर रहे थे। तो फिर जिया कहती कि मैं फ्री हूँ, और फिर डायरेक्टर को मजबूरन जिया को ही वो काम देने पड़ते हैं। और फिर जिया उस काम में इतने ज़्यादा बिजी हो जाती है कि वो अपना खाना बनाना भी भूल जाती है, और वो हमेशा ही सिर्फ काम करती रहती है। इवन कि जिया रात को घर भी नहीं जाती, ऑफिस में ही वो ओवर टाइम करने लगती है, जिस वजह से टैंक तो परेशान होने लगता है कि वो अभी तक घर क्यों नहीं आई। और फिर हम देखते अगले दिन टैंक की जब आँख खुलती है तो देखता है कि जिया तो अभी भी घर पर नहीं आई थी। और फिर हम देखते जिया को, जिसने अपना पूरा का पूरा टास्क कंप्लीट कर लिया था, तो वो जाती है वॉशरूम के लिए कि तभी वो ऊपर आती है टैंक के असिस्टेंट। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जिया जब वॉशरूम से आती है तो वहाँ पर डायरेक्टर और सुपरवाइजर आते हैं, और डायरेक्टर कहती है कि क्या तुमने टास्क कंप्लीट कर लिया। तो जिया कहती है कि हाँ, और फाइल दिखाने जाती है, लेकिन फाइल तो उसके कंप्यूटर से डिलीट ही हो गया था। तो वो कहने लगती है कि मैंने टास्क को कंप्लीट किया था, जिस पर डायरेक्टर कहती है कि मुझे यकीन है कि तुमने किया था, और जाने लगती है। तो जिया भी उनके पीछे जाने लगती है। तभी वो बेहोश होकर गिरने वाली होती है कि तभी टैंक उसे पकड़ लेता है, और डॉक्टर जिया को चेक करके बताते हैं कि ये सब कुछ बस ज़्यादा काम करने की वजह से हुआ है, इसे थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है। और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जिया की जब आँख खुलती है तो टैंक उससे बताता है कि मैंने तुम्हारा डिलीट हुआ फाइल रिकवर कर दिया है। और जिया चेक करने लगती है तो टैंक उसे कहता है कि अगली बार से अगर तुम कहीं पर भी जाओ तो कंप्यूटर को लॉक करके जाना। अब टैंक जिया को अपने असिस्टेंट की जॉब ऑफर करता है, जिसपे जिया कहती है कि तुम्हारा पहले वाला असिस्टेंट कहाँ पर गया, जिसपे वो कहने लगा कि उसने तो तुम्हारे फाइल को डिलीट किया था, तो मैंने उसे फायर कर दिया। और नेक्स्ट में हम देखते हैं कि एक लड़की टैंक से चिपकने की कोशिश कर रही थी कि तभी जिया के टैंक को उस लड़की से बचा लेती है। अब जिया कहती है कि मैं तुम्हारे असिस्टेंट के जॉब के लिए तैयार नहीं हूँ, तुम किसी और को रख लो। ये सुन के तो टैंक तो जिया के पीछे ही पड़ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे डबल कर दूंगा, तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ, जिस पे जिया तो नहीं मानती। तभी एक कलीगा के जिया से बातें करने लगता है एक चीज़ के बारे में। तो तभी टैंक जेलसी में आके उस कलीग से कहता है कि तुम अपना काम खुद ब खुद करो, और वो कलीग तो वहाँ से भाग निकलता है। तो जिया टैंक से कहती है कि तुम जेलसी में आ गए थे ना। फिर वो कहती है कि तुम इन बातों को छोड़ो, हमें तो मीटिंग में भी जाना है मूव ग्रुप के सीईओ से मिलने के लिए। और फिर वो लोग जाते हैं मिलने के लिए, और हम देखते हैं कि वो सीईओ तो और कोई नहीं बल्कि वही आदमी था जो कि जिया और टैंक के एंगेजमेंट पार्टी में जिया को देख कहने लगा था कि दो लोग कैसे एक जैसे हो सकते हैं। वहाँ पर ये लोग अपने वर्क के बारे में बातें कर रहे थे। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद जिया उस आदमी यानी मू ग्रुप के सीईओ जिन को छोड़ने के लिए जाती है। वहाँ पर जिन कहता है जिया को देख कि तुम एक हाउस वाइफ भी हो और जॉब भी कर लेते हो ठीक ठाक से, जिस पे वो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि मुझे जॉब करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और वहाँ पर जिन कहता है कि क्या तुम कभी जिन गए हो, जिस पे वो कहते कि नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, जिस पे वो कहता है कि क्योंकि मुझे लगा ऐसा। तो जिया कहते कि ऐसा हो सकता है, शायद मेरा फेस कॉमन हो इस वजह से आपको ऐसा लगा होगा। और जिया चली जाती है। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं टैंक को, जिसके बाद हम टैंक को देखते हैं जिसके पास एक कॉल आता है। तो कॉल को पिक करता है, दूसरी तरफ से कहता है कोई कि जीशी ने उसका फी कम कर दिया है और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है। और हम देखते हैं जीशी को। और इसी के साथ ही ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।